हाय, मैं हूं तैयब और मैं एक न्यू वीडियो सीरीज करने जा रहा हूं जिसका नाम है क्रिप्टो रेवोल्यूशन 2.0। और इस सीरीज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों बिटकॉइन फियाट करेंसीज के अगेंस्ट वैल्यू गेन करता जा रहा है और करता जा रहा था और आगे भी इन फ्यूचर यही ट्रेंड इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा और बिटकॉइन की जो वैल्यू है कंपेयर टू फियाट करेंसीज यानी कि पाउंड, डॉलर, यूरो वो बढ़ती चली जाएगी। सो आपको इसके लिए इस सिस्टम को समझने के लिए पहले फियाट के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। फियाट बेसिकली इनफिनिट सप्लाई और पेपर करेंसी या डिजिटल ऐप की सूरत में जो कि आपकी गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक इशू करता है। और फियाट और क्रिप्टो में यानी बिटकॉइन में जो एक बेसिक डिफरेंस है वो है कि बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है और फियाट जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। फियाट यानी उसमें एक सेंटर पार्टी है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट के ट्रस्ट के ऊपर पेपर करेंसी को ट्रेड करते हैं। और बिटकॉइन के केस में आप बिटकॉइन नेटवर्क के ट्रस्ट के ऊपर बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, यानी बिटकॉइन का जो नेटवर्क है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी उसके माइनर्स हैं। माइनर्स क्या हैं? वो एक डेडिकेटेड कंप्यूटर मशीन्स हैं जो पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट है, जिसमें यूएस, चाइना, जापान, इंडिया, अफ्रीका, दुनिया के हर कंट्री में डिपेंडिंग के जी वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कितनी है, वहां पे हार्डवेयर की कॉस्ट कितनी है, तो उस हिसाब से कितना कंपेटिटिव है वहां पे बिटकॉइन को माइन करना, उस हिसाब से जो है बिटकॉइन की जो माइनिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा बिटकॉइन जो है वो माइन होता है चाइना में और वहां पे उसकी जो माइनिंग कॉस्ट है वो सबसे कम है, यानी एक बिटकॉइन को माइन करने के लिए आज तकरीबन $10,000 की कॉस्ट है। और अगर सेम बिटकॉइन जो है वो यूएस में माइन होता है तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $20,000 से $30,000 के बीच में है। सो ये जो 2-3x का जो डिफरेंस है वो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट और जो फार्म है, माइनिंग फार्म है, जो उस लैंड की जो रेंटल कॉस्ट है, फिर हार्डवेयर कॉस्ट है, ये सारी जो फैक्टर्स हैं और वहां पे कितना इजी है, गवर्नमेंट फ्रेंडली कितनी है, उसको माइनिंग को कितना सपोर्ट करती है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जी माइनिंग कॉस्ट निकालने में। तो सबसे ज्यादा जो बिटकॉइन माइन होता है वो चाइना में होता है और उसका मार्केट शेयर भी आई गेस कोई 40% से ज्यादा, आई गेस 60% है, जो कि 50 से भी ज्यादा एक्सीड करता है, जो फ्यूचर में ये डाइल्यूट होता जाएगा और ये थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, ये एजम्पशन है। तो बिटकॉइन जो है बेसिकली जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि जी इज अ करेंसी क्रिएटेड बाय डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग, यानी इट्स डिसेंट्रलाइज्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग का मतलब है कि जी ये माइनर्स जो हैं यानी डेडिकेटेड जो कंप्यूटर्स हैं वो इसकी ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करते हैं। और जो है इसमें सिर्फ 2 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, सेंडर और रिसीवर, यानी इसमें बैंक की तरह बैंक एक पार्टी होती है ना, जिसमें आप अगर किसी को पेमेंट करते हैं तो उसके दरमियान में बैंक की एप्लीकेशन होती है और बैंक उसमें ये भी देखता है कि जी वो ट्रांजैक्शन फ्रॉडलेंट तो नहीं है, वो आपसे सोर्स ऑफ इनकम भी पूछता है, वो आपसे जी केवाईसी भी करता है पूरी, और पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन पूछता है। सो ये वाली चीजें बिटकॉइन के अंदर नहीं है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है, पर्सन टू पर्सन ट्रांजैक्शंस होती हैं और इसमें इंश्योरेंस नहीं है। आपने अगर ट्रांजैक्शन को गलत एड्रेस पे भेज दिया तो आपके फंड्स लूज हो जाएंगे, यानी लॉस ऑफ फंड्स का जो चांस है वो बिटकॉइन में ज्यादा है कंपेयर टू बैंक्स। सो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट सबसे बड़ा जो इसमें जो आ जाता है आपका, जितना रिस्क हो उतना ज्यादा रिवॉर्ड होता है। तो बिटकॉइन में क्योंकि रिस्क ज्यादा है, रिस्क इन अ सेंस कि आपके फंड्स लूज हो सकते हैं, ये इसका एक डिस्क्लेमर है। बट अगर आप श्योर हैं, आप इतने एजुकेटेड हैं कि आपको पता है कि मैं किस तरह से अपने फंड्स को स्टोर करूंगा, अपने प्राइवेट कीज अपने पास रखूंगा और उसको किस तरह से सिक्योर करना है, तो फिर जो ये रिस्क फैक्टर है ये खत्म हो जाता है, यानी ये एलिमिनेट हो जाता है। और बिटकॉइन जो है क्योंकि उसकी सप्लाई फाइनाइट है और वो प्री डिसाइडेड है,
कि हर 10 मिनट में 6.25 बिटकॉइंस ही माइन होंगे। तो और हर 4 साल बाद ये जो माइनिंग कॉस्ट है, जो माइनिंग का रेट है, ये भी डिवाइड हो जाता है बाय 2। यानी कि 2000 जो है 24 में बिटकॉइन जो है 3.125 पर 10 मिनट्स माइन होंगे, जो कि अभी से हाफ होंगे। सो इस फैक्टर की वजह से बिटकॉइन की वैल्यू डॉलर के अगेंस्ट बढ़ती जाएगी। और उसकी और भी बहुत सी रीजंस हैं, ये तो जस्ट वन ऑफ द रीजन है। और एक छोटी सी एग्जांपल अगर आप स्क्रीन पे देखें कि जी एक एग्जांपल है जी कि अगर आपके पास 10,000 बिटकॉइंस होते बैक इन 2010, तो आप उसका 1 यूनिट खरीद सकते थे आईफोन 4 का। और सेम चीज जो है, अगर आपके पास 10,000 बिटकॉइंस 2017 में होते हैं तो आप 57,000 यूनिट्स खरीद सकते थे। यानी कि बिटकॉइन ने इतनी वैल्यू गेन की है कंपेयर टू फिएट करेंसीज। यानी 2004 में आई गेस एक आईफोन $700 का था, और 2017 में एक आईफोन $1200 का था, और आज 2021 में एक आईफोन $1500 का है। सो बेसिक रीजन ये है कि जी जो आपकी डॉलर है, पाउंड है, इनकी सप्लाई अनलिमिटेड है, जिस वजह से जब मार्केट में जितनी ज्यादा सप्लाई आएगी उतनी वो चीज डीवैल्यू होती जाएगी। सो बिटकॉइन जो है उसकी 21 मिलियन टोटल सप्लाई है, और नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपको पता है कि जी दुनिया की 7 बिलियन है। तो इन केस हर बंदा भी एक मतलब 0.1 बिटकॉइन भी लेना चाहेगा, तो आप खुद आइडिया लगाएं कि वो डिमांड ही मीट नहीं हो सकती, क्योंकि जो बिटकॉइन के जो होल्डर्स हैं, जो पुराने होल्डर्स हैं, उनके पास 10,000, 20,000, 50,000 यूनिट्स यानी बिटकॉइंस एक एक जो होल्डर है, जो वेल जिसे हम बोलते हैं, उसके पास है। सो ये आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं जी, बिटकॉइन की लिमिटेड सप्लाई है, क्रिएटेड बाय माइनर्स, डिसेंट्रलाइज। और जो डॉलर है वो इन्फिनिट सप्लाई है, उसकी इशूड बाय सेंट्रल बैंक्स और सेंट्रलाइज है। सो अगर हम बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर करें तो बिटकॉइन के जी 21 मिलियन यूनिट्स हैं, इजी टू वेरीफाई है क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर है, और सॉफ्टवेयर में वो बिटकॉइन का नेटवर्क होगा तो वो आपके पास बिटकॉइन आएगा। यानी उसमें क्वेश्चन नहीं आप नहीं कर सकते कि ये बिटकॉइन नहीं है, अगर आप बिटकॉइन के नेटवर्क पे हैं और आप बिटकॉइन का वॉलेट यूज कर रहे हैं। सो बिटकॉइन की जो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो है $10 से $20, जो कि फ्यूचर में पेनीज में भी आ जाएगी। जो इसकी बिटकॉइन की जो फ्यूचर में इसी साल में टैप रूट अपडेट आने वाली है, उसके बाद बिटकॉइन की फीस भी कम हो जाएगी और ट्रांजैक्शन की स्पीड भी 1 से 2 सेकेंड्स में हो जाएगी। सो गोल्ड से अगर हम कंपेयर करें तो गोल्ड एक नेचुरल एसेट है जो कि फियाट से मैं कहूँगा अनलिमिटेड टाइम्स बेहतर है। अगर आप फियाट में अपनी बैंक में पैसे सेव करते हैं तो आप ओवर द टाइम उसकी वैल्यू को लूज होता देखेंगे, और ऐसा होता रहा है हिस्ट्री में भी। और अगर आप उसको गोल्ड में रखते हैं तो गोल्ड फ्यूचर की फियाट करेंसी है मेरी नजर में। यानी वो हार्ड करेंसी है, सॉरी फियाट करेंसी नहीं है, हार्ड करेंसी है, क्योंकि जब कैश फ्यूचर में रिमूव कर दिया जाएगा तो जिसके पास गोल्ड होगा वो ऐसे ही होगा जैसे कोई कैश रखता है, यानी ऑफ द ग्रिड ट्रांजैक्शन कर सकेगा। यानी कि वो बैंकिंग सिस्टम में नहीं आएगा और वो अपनी मर्जी से कोई भी एसेट को गोल्ड से परचेज कर सकेगा विदाउट बीइंग ऑन द रिकॉर्ड। तो ये जो चीज है, इस वजह से गोल्ड अगले 10 साल में मैं इसकी वैल्यू तकरीबन आज से, यानी आज $1,900 का एक ऑन्स है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाय 2025 एटलीस्ट $6,000 to $7,000 पर ऑन्स बिटकॉइन गोल्ड की वैल्यू होगी। और जो गोल्ड की जो मनी है, वो प्रॉफिट्स हैं वो बिटकॉइन में जाते हैं, और बिटकॉइन के जो प्रॉफिट्स हैं वो गोल्ड में जाते हैं। तो इन दोनों की जो रेस है उसके अंदर लूजर फिएट करेंसीज होंगी। सो ये एक बेसिक सा आपको मैंने एक आइडिया एक्सप्लेन किया है कि
बिटकॉइन को आप एटलीस्ट लर्न करना शुरू करें, और इसकी जो एप्लीकेशन है वो आप गूगल पे सर्च करेंगे blockchain.com। तो blockchain.com पे जाके आप इसका वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं इनकी वेबसाइट से, और यहाँ पे एक पहले आप अकाउंट क्रिएट कर लें। अगर आप चाहते हैं कि जी आप इसकी और बाकी जो सर्विसेज हैं, जैसे बिटकॉइन का एक्सप्लोरर है, बाकी इसका जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, वो अगर आप एक्सचेंज इनकी यूज करना चाहते हैं तो आप इस पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसका वॉलेट जो है वो आईफोन पे या एंड्रॉयड पे डाउनलोड कर सकते हैं blockchain.com से। सो जो blockchain.com है ये बिटकॉइन का P2P वॉलेट है, यानी इसमें आपको अपनी प्राइवेट कीज को खुद सिक्योर करना है। और अगर आप चाहते हैं कि जी क्रिप्टो करेंसी की दुनिया का जो बैंक है यानी बाइनेंस है, उस पे अगर आपने अपने एसेट को स्टोर करना है तो फिर आप binance.com पे जाके उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, और आप उसमें USDT से कोई भी क्रिप्टो एसेट, बिटकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, जो भी आप चाहें उसे बाय कर सकते हैं। सो बेसिकली जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे, यानी किसी भी क्रिप्टो एसेट को बाय करके उसे सेंड रिसीव नहीं करेंगे, आप इस टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस नहीं हो सकते। तो सबसे पहली चीज है कि आप एटलीस्ट blockchain.com से बिटकॉइन की ऐप को डाउनलोड करें, और binance.com से आप जो है बाइंग कर सकते हैं अपने क्रिप्टो एसेट्स की। सो ये थी फर्स्ट वीडियो, और मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मजीद जो है कंटेंट लेके आऊंगा इंशाल्लाह।